बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता फरमाए और अमन और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। आज हमारी वीडियो का मौजू है इशा की नमाज की तफसील। इशा की नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद जब आसमान से सुर्खी गायब हो जाए तो शुरू होता है और फजर के वक्त शुरू होने से पहले तक रहता है। बेहतर और अफजल वक्त यह है कि इशा की नमाज रात के पहले इंतहाई हिस्से में अदा कर ली जाए। रकात इशा की नमाज में कुल 17 रकात आती हैं जिनकी तफसील दर्ज झेल है। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये 4 रकातें सुन्नत हैं। इनका पढ़ना अच्छा है लेकिन अगर कोई छोड़ दे तो गुनाह नहीं है। 4 रकात फ़र्ज़, ये 4 रकातें फ़र्ज़ हैं और इनका पढ़ना हर बालिग और आकिल मुसलमान और औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, ये 2 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं यानी इनका पढ़ना सुन्नत है, इसकी ताकीद की गई है, इसको छोड़ना मकरूह है। 2 रकात नमाज नफल, ये 2 रकात नफल रकातें हैं यानी अगर कोई पढ़े तो सवाब है और ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। 3 रकात वितर, ये 3 रकातें वितर हैं ये वाजिब हैं, इनका पढ़ना ज़रूरी है और इसको छोड़ना दुरुस्त नहीं है। 2 रकात नफल बाद वितर के बाद 2 रकात नफल पढ़ना मुस्तहब है यानी अगर पढ़े तो अच्छा है। पढ़ने का तरीका मुख्तसर, हर नमाज की तरफ इशा की नमाज भी वज़ू करने से शुरू होती है। किबला की तरफ रुख करके खड़े हों और नियत करें, फिर तकबीर तहरीमा कहें अल्लाह अकबर और अपने हाथ बांध लें। इसके बाद सना पढ़ें, फिर सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ें, फिर रकू करें और इसके बाद सजदा करें। ये 1 रकात हुई। इसी तरह बाकी रकातें अदा करें। फ़र्ज़ के बैलिया और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के साथ कोई और सूरत मिलाना सुन्नत है जबकि बाकी रकातों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी जाती है। सुन्नतों और नवाफिल में आपको हर रकात में सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ना चाहिए। वितर की 3 रकातों में तीसरी रकात में रकू से पहले दुआ कनूत पढ़ना होता है। आखिर में तशहद, दरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। ये इशा की नमाज की मुख्तसर तफसील है। अगर आप किसी ख़ास जुज़ या मसले के बारे में और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपको कोई और सवाल हो तो ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।